Stop it! अरे रुको! अरे माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अपना जॉब आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। वेल डन चिराग, मिशन अकम्प्लिश। मतलब वैष्णवी को ऑफिस से हटाने के बाद हमारा प्लान ओवर हो गया ना? अभी तो हमारे प्लान की शुरुआत हुई है। तुम्हें आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। चिराग, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम फिर से मुझसे दोस्ती कर लो? आई स्वेयर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी? मैं तैयार हूँ बेमा, कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे पापा की नौकरी बचा लो। तेरी वजह से हमारे परिवार पे जो मुसीबत आई है, तू चाहे तो उसे टाल सकती है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं बताती हूँ कि तुझे क्या करना होगा। अब अपनी आंखें खोलो और धीरे से पीछे मुड़ो। पूरी हो गई, मेरी विश पूरी हो गई। तुमने यही मांगा था ना कि वैष्णवी एक दिन के लिए तुम्हारी नौकरानी बन के रहे, मेड सर्वेंट बन के रहे। तो लो, ये हाजिर है। और इसके बदले में तुम्हें अपने पापा को मनाना होगा कि ये इसके पापा को नौकरी से ना निकाले। इसे देखो, ये वो वैष्णवी नहीं है जिसने तुम्हें इतना मारा था, जो तुम्हें हमेशा परेशान करती थी, बल्कि ये वो वैष्णवी है जो 24 घंटे के लिए तुम्हारी गुलाम है। तो चिराग, इससे जितनी सेवा करवानी है करवा लो। अपना रूम साफ करवा सकते हो, अपना होमवर्क करवा सकते हो, इनफैक्ट अपने जूते भी पॉलिश करवा सकते हो। तुम जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगी। वैष्णवी, अपने साहब को जरा सल्यूट तो करो। डू इट। स्माइल के साथ। अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मम्मी, ये चिराग से माफी मांगने के लिए आई थी। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी, चलो जाओ यहाँ से। वाह, अगर ये माफी मांगने आई है तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं, लेकिन हम दोनों एक ही क्लास में तो पढ़ते हैं ना। अगर मैं नाराज नहीं रहूंगा इससे, तो शायद मेरे पापा इसके पापा को वापस नौकरी पे लगा देंगे। पता नहीं बच्चे के इस बदलाव के पीछे किसका दिमाग चल रहा है। माँ, किसी का नहीं, ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। कितना बड़ा दिल है मेरे बच्चे का। ठीक है, अब कुछ खा ले। ठीक है माँ। चलो शीला। चिराग, मान गई तुम्हें। तुमने तो अपनी बा को भी इम्प्रेस कर दिया। अब तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। लो, वैष्णवी हाजिर है तुम्हारी गुलाम बनकर। अब इससे जितनी चाहे अपनी सेवा करवा लो। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरा हर काम करना होगा। तुमने मुझे मारा था ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुमसे इतना काम करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, घबरा जाओगी। तुम मुझे कहोगी ना ब्रेक दे दो, लेकिन मैं कोई भी ब्रेक नहीं दूंगा। तुम जो जो काम कहोगे मैं कर दूंगी, बिना घबराए, बिना थके सब कर दूंगी, और तुमसे कोई ब्रेक नहीं मांगूंगी। पर तुम्हें भी मेरे पापा की नौकरी
वापस दिलवाकर अपना वादा पूरा करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये मत भूलो तुम मेरी सर्वेंट हो और सर्वेंट को अपने मालिक से नजरें नीचे करके बात करनी चाहिए। नजरें नीचे। ये आप क्या कह रही है भाभी? चिराग ने वैष्णवी को माफ कर दिया, वो भी इतने जल्दी? भाभी मैं चिराग की जिद को भी जानती और उसके गुस्से को भी। इस माफी के पीछे जरूर कोई और बात होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था। वैष्णवी की आंखों में मुझे एक लाचारी सी दिखाई दी, जैसे कि वो जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं इस माफी की आड़ में उसने वैष्णवी को कोई नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया हो? अब मैं चिराग को वैष्णवी के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। आखिर हमारे प्लान के मुताबिक वो तुम्हारी एक दिन की गुलाम बनी गई। अब उसे तुम जितना परेशान कर सकते हो करो, इतना तंग करो कि वो इमोशनली वीक हो जाए और टूट जाए। हर एक टूटा हुआ इंसान जब शैतान का गुलाम बन जाए तो वो भला शैतान का क्या बिगाड़ पाएगा। अब समय आ गया है कि जब तुम्हें अपनी शैतानी और तामसिक ताकत को बढ़ाना होगा। अगर तुमने अपनी तामसिक शक्तियों के बल पर वैष्णवी के सात्विक शक्तियों को हरा दिया तो हमारी शैतानी ताकत के रास्ते में कोई नहीं आ पाएगा, कोई भी नहीं। मैं तो तुम्हारे गुलाम हूँ ना, तुम कोई काम बताओगे तो करूंगी ना। मेरा रूम साफ करो। क्या करूँ? रूम तो पूरा साफ ही है। खाना मत फेंकना, अन्न का अपमान होता है। और देखना तुम्हारी दादी काकी सब तुम्हें डांटेंगे। ये क्या तरीका है? कहा था ना गुलामों, सर झुका के बात करो। और हाँ, ये सारा काम 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। टाइम स्टार्ट नाउ। लो हो गया। मैंने कहा था ना, मैं ना थकूंगी ना डरूंगी। तुमने ये काम 5 मिनट में नहीं, 5 मिनट और 10 सेकंड में खत्म किया है, इसलिए तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, मैंने पूरे 5 मिनट में। अगर अपने पापा की नौकरी वापस चाहिए तो चुपचाप मेरी गुलाम बनकर काम करती रहो।
चिराग, ये सब क्या हो रहा है चिराग? इसके पापा की नौकरी के बदले में तुमने इसे अपना गुलाम बनाया है? नहीं तो ये तो मुझसे सॉरी कहने आई थी। आप चाहे बाहर से पूछ लो और आप चाहे तो वैष्णवी से भी पूछ लो, है ना वैष्णवी? वैष्णवी, ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। फिर से शुरू करें? शुरू हो जाओ। माँ, आप जानती हैं हमारे घर में क्या हो रहा है? चिराग वैष्णवी को नौकर बनाकर उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है और हम सब ये होने दे रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने आंखों से देख कर आ रही। और जब वैष्णवी आई थी तब मैं उसके पीछे पीछे गई थी, ये सोचकर कि कहीं वो फिर से कोई गलती ना कर दे। पर चिराग इतना अच्छा बच्चा है, उसका इतना बड़ा दिल है कि उसने उसे माफ कर दिया, है ना मम्मी जी? आजकल मैं देख रही हूँ विद्या को चिराग के खिलाफ बोलने की आदत हो गई है। भगवान के लिए अब कोई नया तमाशा मत शुरू करो। तो माँ आप बताइए, मैं अपने बच्चे को गलती करते देख चुप कैसे रहूं? अब क्या गलती कर दी चिराग ने? देवांग, आपको पता है अगर अपने पापा की नौकरी वापस चाहिए तो चुपचाप मेरे गुलाम बनकर काम करती रहो। अब आप ही बताइए, वो सही कर रहा है? चिराग ने वैष्णवी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विद्या को तो आजकल हर बात पर चिराग की गलती नजर आती है। आप सब मेरे साथ खुद चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। स्टॉप। मुर्गा बनो। जैसे हमें क्लास में पनिशमेंट मिलती है वैसे। पर क्यों? मैंने तो अपना काम। मेरी गुलाम होना, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, वरना अपने पापा की नौकरी भूल जाओ। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। तो फिर ये मुर्गा चुप क्यों है? चलो मुर्गे की तरह कुकड़ू कू बोलो और वहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास चलते हुए आओ। कोई और काम करवा लो। पर ये भूल गई, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तुम गुलाम हो मेरी। कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। ओहो, तुम्हारे होठ तो कैसे सूख रहे हैं। प्यास लग रही है, कुछ पियोगी? लो पियो। हाँ।
थैंक यू वैष्णवी, तुमने मेरी कितनी हेल्प की। थक गई होगी ना? लो, थोड़ा जूस पी लो। देखा विद्या, हमारा चिराग कितना अच्छा बच्चा है, इतने प्यार से वैष्णवी को जूस पिला रहा है। और तुम कह रही थी कि वो इसे नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा है। कितना बड़ा दिल है हमारे चिराग का। जिस लड़की ने उसे मारा उसे ही वो अपने हाथ से जूस पिला रहा है। पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो वो क्यों पड़ी रहती हो चिराग के पीछे? क्या हुआ पापा? कोई बात है? कुछ नहीं बेटा, तुम खेलो। काला जादू, टोना, तिलिस्म, माया जाल, शैतान के हथियार तो हैं ही। झूठ, छल कपट, धोखा और क्रोध भी हमारी ताकत का हिस्सा है विद्या। और ये सब मैं चिराग को सिखा रही हूँ, उसकी टीचर जो हूँ। हाँ, गुलाम ना कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है। उसे सिर्फ वही करना होगा जो उसका मालिक चाहे। देख क्या रही हो? साफ करो, साफ करो। अब वैष्णवी कमजोर पड़ने लगी, टूट के बिखरने की कगार पर है। अब उसकी शक्ति पर रोक लगाने का यही मौका है। तुम्हारा हाथ रुकना नहीं चाहिए। साफ करो। ये कौन सी शक्ति है जो मुझे वैष्णवी तक पहुंचने से रोक रही है? वैष्णवी अम्बे माँ की भक्त है। उसका वो लॉकेट और अम्बे माँ की दी हुई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। जब तक अम्बे माँ का लॉकेट उसके पास रहेगा, कोई भी शैतानी शक्ति दैवीय शक्ति को हरा नहीं पाएगी। करती रहो। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलेगा जो आज मिला है। शैतान का भगवान पे विजय की तरफ ये पहला कदम है। अम्बे माँ की भक्त जो आज तुम्हारी गुलाम बन गई है, उसकी शक्ति भी कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन अभी भी हमारे रास्ते में एक रुकावट है।
जब तक अम्बे माँ का लॉकेट उसके पास रहेगा, कोई भी शैतानी शक्ति दैवीय शक्ति को हरा नहीं पाएगी। खड़ी हो जाओ। मुझे मेरे गुलाम के गले में ये लॉकेट पसंद नहीं। जब तक तुम मेरी गुलाम हो तब तक तुम्हें ये लॉकेट उतारना पड़ेगा। नहीं, मैं इसे नहीं उतार सकती। ये मुझे मेरे दादू ने दिया था और कहा था इसे कभी मत उतारना। मैंने कहा ना मेरी गुलाम इसे नहीं पहन सकती। अगर तुम्हें ये नहीं निकालना तो तुम जा सकती हो, और मैं तुम्हारी पापा की नौकरी के बारे में अपने पापा से कोई भी बात नहीं करूंगा।